हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। जो आपने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर किया था, बच्चों का बड़ा अच्छा रिस्पांस था उसमें। काफ़ी बच्चों ने बड़ा अच्छा इंटरेस्ट दिखाया असाइनमेंट करने में भी। और बायो का ये फर्स्ट चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, कई सारे टॉपिक्स हैं इसमें। इसमें ध्यान रखना सभी बच्चे कि जो भी टॉपिक यहाँ पर होता है वो आपको साथ साथ लर्न जरूर करना पड़ेगा। चैप्टर की तैयारी कैसे करनी है बता देता हूँ मैं। आप सबसे पहले वीडियो जो यहाँ पर है, जो आपके सामने दिखाई जा रही है, वो देखोगे। उसके बाद में जो नोट्स मैं दे रहा हूँ उनको स्टडी करोगे, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे वो स्ट्रिक्टली नोट्स के ऊपर बेस्ड है। उनको आप स्टडी करोगे, उससे आपको जो है 90% चीज़ें बिल्कुल साथ के साथ लर्न हो जाएंगी। ये आपको नहीं करना है कि जब स्कूल खुलेंगे या जब एग्ज़ाम होंगे तब मैं याद करूँ, तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल साथ साथ लर्न करेंगे और जो है आपको सब चीज़ें याद होती जाएंगी। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। लाइफ प्रोसेस, पहली डेफिनेशन इसमें यही है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में वो सारी की सारी इवेंट्स आते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ को सस्टेन रखने के लिए, यानी उसको जिंदा रखने के लिए जरूरी है। लाइफ प्रोसेसेस इंक्लूड ऑल द बेसिक इवेंट्स विच आर नेसेसरी टू कीप एन ऑर्गेनिज्म अलाइव। एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए जिन जिन चीज़ों की जरूरत है, जो वो एक्टिविटीज करता है, वो सभी लाइफ प्रोसेसेस के अंदर आती हैं। जैसे जो ऑर्गेनिज्म जिंदा है, सबसे पहले वो खाना खाएगा, खाने को खाएगा, यूटिलाइज करेगा, ये सब आता है न्यूट्रिशन में। तो लाइफ प्रोसेस जो है उसकी फर्स्ट जो बेसिक इवेंट है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, फूड को अंदर लेना मतलब इनटेक, और उसको यूटिलाइज करना, उसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है इसमें। न्यूट्रिशन मींस इनटेक ऑफ फूड, खाना, सिर्फ खाना वो न्यूट्रिशन नहीं है। वो खाना यूटिलाइज होना, एब्जॉर्ब होना, ये सब न्यूट्रिशन के अंदर आता है। और जो सब्सटेंस हमें एनर्जी देते हैं या जो हमारी नीड के लिए जरूरी है हमारे लिए, उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब के सब न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि ये हमें एनर्जी देते हैं। तो जो पहला बेसिक इवेंट है लाइफ प्रोसेसेस में वो है न्यूट्रिशन। दूसरा है कि जो भी ऑर्गेनिज्म लिविंग होगा उसमें खास बात क्या है, न्यूट्रिशन किया है तो वेस्ट मटेरियल भी बॉडी से बाहर निकलेगा, एक्सक्रीशन भी होगा, ब्रीथिंग करेगा, वो सांस लेगा। हमें पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो मोस्टली ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं, CO2 गैस छोड़ते हैं, तो ये ब्रीथिंग है, ठीक है। और तो जो भी ऑर्गेनिज्म अलाइव होगा, जिंदा होगा, वो सांस लेगा, ब्रीथिंग करेगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है लिविंग बीइंग्स में, ग्रोथ करना। छोटे ऑर्गेनिज्म, चाहे कोई भी जानवर हो, प्लांट हो, कोई भी हो, सभी छोटे होते हैं। और न्यूट्रिशन की वजह से, जो खाना खाते हैं उसकी वजह से लगातार उनकी ग्रोथ होती रहती है, बढ़ते रहते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी होंगे वो ग्रोथ करेंगे। नेक्स्ट है मूवमेंट। जो भी लिविंग बीइंग्स होते हैं, सभी लिविंग बीइंग्स मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट में हम दो चीजें इंक्लूड करेंगे, एक तो लोकोमोशन और दूसरा मॉलिक्यूलर मूवमेंट। लोकोमोशन का मतलब होता है अपनी पोजीशन छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। जैसे एनिमल्स जो है वो लोकोमोट करते हैं, अपनी पोजीशन को यहाँ से वहाँ चेंज करते हैं, ठीक है। एनिमल जो है उनके लोकोमोशन के 3-4 मेन मोटिव होते हैं, क्यों मूव करते हैं, फॉर शेल्टर, फॉर फूड, फॉर मेटिंग। इसके लिए ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, उसे हम लोकोमोशन कहेंगे। प्लांट तो लोकोमोट नहीं करते, क्या वो लिविंग बीइंग नहीं है इसका मतलब, या क्या उनमें मूवमेंट नहीं होती? प्लांट्स में मूवमेंट होती है। मॉलिक्यूलर मूवमेंट होगी, अपनी जगह पे खड़े खड़े ही वो मूव करते हैं, उनके अंदर वाटर लगातार अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट है। हम जब सो रहे हैं तब भी हमारी बॉडी में मूवमेंट होती रहती है, ब्लड फ्लो करता रहता है हमारी बॉडी में, स्टमक फूड को डाइजेस्ट करता रहता है, ये सब मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हैं। तो मूवमेंट में दो तरह के मूवमेंट आ गई, एक तो लोकोमोशन मतलब अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पर जाना, और दूसरी जो है वो है मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स। प्लांट में मूवमेंट होती हैं लेकिन वो स्लो होती है एज कंपेयर टू एनिमल्स, 1-2 प्लांट्स को छोड़कर। तो हमने यहाँ पर जो 3 या 4 मेन इवेंट्स के बारे में पढ़ा, बेसिक इवेंट्स लाइफ प्रोसेसेस में, वो सबसे पहले थी कौन सी, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, मूवमेंट,
एक मेन बेसिक इवेंट है जो कि सभी लिविंग बीइंग्स में होती है। हालांकि एक एज के बाद जो है ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ रुक जाती है। हम ये तो नहीं कहेंगे ऑर्गेनिज्म मर गया, डेथ हो गई उसकी। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म खाना नहीं खाते 2 या 3 दिन तक, मतलब ये थोड़ी कि वो लिविंग बीइंग नहीं है। लेकिन एक ऐसी मूवमेंट है जो सभी लिविंग बीइंग में जरूर होती है, जिससे उनके लिविंग बीइंग होने की पहचान है, और वो मूवमेंट है रेस्पॉन्स टुवर्ड्स स्टिमुलस। स्टिमुलस के प्रति रेस्पॉन्स करना। स्टिमुलस वो फैक्टर है जो हमारी बॉडी में चेंज ले आता है। आप आराम से बैठे हुए हो, पीछे से कोई पिन चुभाता है, एकदम बॉडी में मूवमेंट होती है। जो पिन चुभा रही है, पिन जो चुभ रही है, वो स्टिमुलस है। उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या आती है, मूवमेंट्स आती है। ठीक है, मूवमेंट्स जो है वो स्टिमुलस के प्रति रेस्पॉन्स सभी ऑर्गेनिज्म करते हैं, चाहे वो लिविंग हो, मतलब प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सभी के सभी लिविंग बीइंग जो है दे रेस्पॉन्स टुवर्ड्स स्टिमुलस। प्लांट भी स्टिमुलस के प्रति रेस्पॉन्स करेंगे। एग्जांपल सनफ्लावर, सन के साथ साथ मूव करता है। तो ये मेन एक फैक्टर है रेस्पॉन्स टुवर्ड्स स्टिमुलस, जो कि सभी लिविंग बीइंग्स में होता है। अगर वो न्यूट्रिशन नहीं भी कर रहा, ग्रोथ नहीं भी कर रहा, तो भी। एक नॉन इसेंशियल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेसेस में आता है, लेकिन ध्यान रखना ये नॉन इसेंशियल है। ये नहीं है कि कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो मर जाएगा। बाकी सारी जो हमने पढ़ी दे आर इसेंशियल लाइफ प्रोसेस। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके लिए न्यूट्रिशन जरूरी है, एक्सक्रीशन जरूरी है, ग्रोथ भी जरूरी है। ठीक है, एक्सक्रीशन तो है जो भी बता दिया मैंने, लेकिन जो है एक नॉन इसेंशियल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसको हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो हमने यहाँ पे कौन कौन से बायोलॉजिकल प्रोसेस को देखा है, यहाँ पे हम देखेंगे बोर्ड पर। सबसे पहले मैं लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बताया। लाइफ प्रोसेसेस में वो सारे के सारे इवेंट्स आते हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग रखने के लिए जरूरी है। लाइफ प्रोसेस इंक्लूड्स ऑल द बेसिक इवेंट्स व्हिच आर नेसेसरी टू कीप एन ऑर्गेनिज्म अलाइव। इसमें कौन कौन से हैं, न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट टू ऑब्टेन एनर्जी। दूसरा ब्रीथिंग, इनटेक एंड एक्सहेल ऑफ एयर। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ये रह गया इसमें। व्हाट आर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज? वो एक्टिविटीज जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं उनको हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहते हैं। और इनमें 2 तरह की एक्टिविटीज आती हैं, कैटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक एक्टिविटी एंड एनाबॉलिक एक्टिविटी। कैटाबॉलिक एक्टिविटीज में एनर्जी जो है वो यूज्ड अप होती है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल बनना, इसको हम कहते हैं कैटाबॉलिक एक्टिविटीज। जैसे ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना। ध्यान रखना, कैटाबॉलिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज इन विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म बिगर मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज या फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमिनो एसिड। ऐसी एक्टिविटीज को हम क्या कहेंगे, कैटाबॉलिक एक्टिविटीज। और उसका अपोजिट है एनाबॉलिक एक्टिविटीज, जिसमें अ बिगर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। जैसे डाइजेशन जो है इट इज एनाबॉलिक एक्टिविटीज, जिसमें स्टार्च ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज के अंदर, या फैट ब्रेक डाउन हो जाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर। इन एक्टिविटीज को हम आगे ही चैप्टर में और पढ़ेंगे। मूवमेंट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। 2 टाइप की मूवमेंट होती है, लोकोमोशन। लोकोमोशन में एक ऑर्गेनिज्म अपनी पोजीशन को छोड़कर जाता है। मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो कि अपनी जगह पर ही होती है उनको हम मॉलिक्यूलर मूवमेंट कहते हैं। ग्रोथ, जो भी लिविंग बीइंग्स होते हैं वो ग्रोथ शो करेंगे। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। और 7th जो है लाइफ प्रोसेसेस में जो बेसिक इवेंट है वो है रेस्पॉन्स टुवर्ड्स स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से रेस्पॉन्स करना। तो ये 7 जो है वेरियस मेटाबॉलिक वेरियस एक्टिविटीज हैं जो लाइफ प्रोसेसेस के अंदर इंक्लूड होती हैं। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि वायरस लिविंग बीइंग है या नहीं। इसके ऊपर काफी ज्यादा डाउट रहता है कि वायरस लिविंग बीइंग है या नहीं। वो लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग दोनों के बीच का लिंक है।
क्योंकि वायरस जो है वो लाइफ प्रोसेसेस सिर्फ तभी शो करते हैं व्हेन दे गेट इन कांटेक्ट विद लिविंग सेल। जब तक वायरस लिविंग सेल के साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा वो एक नॉन लिविंग थिंग की तरह बिहेव करेगा। तो वायरस जो है दे आर सेड टू बी लिंक्ड बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। एक डेफिनेशन इसमें फिजियोलॉजी की है। व्हाट इज फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। फिजियोलॉजी में हम डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं। अब ये सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस इस चैप्टर में हमें डिटेल में पढ़ने हैं। सबसे पहले आते हैं न्यूट्रिशन के ऊपर। सबसे पहले हम यहाँ पर एक टेबल बना रखी है मैंने, उसके ऊपर फोकस करेंगे। न्यूट्रिशन दो टाइप इसमें दिख रहे हैं आपको, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के तीन टाइप, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक। होलोजोइक के तीन पार्ट, हर्बिवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। एंड पैरासाइट के दो पार्ट, एंडोपैरासाइट एंड एक्टोपैरासाइट। देखने में काफी सारी चीजें लग रही हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज आपको बिल्कुल आसान लगेगी। तो अब इन सभी डेफिनेशंस को हम एक एक करके स्टडी करते हैं। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी, इट्स यूटिलाइजेशन इज नोन एज न्यूट्रिशन। खाना खाना और उसको यूटिलाइज करना, ये न्यूट्रिशन में आता है। और जिन सब्सटेंसेस से हमें एक तरह से जो हमारे लिए जरूरी है ग्रोथ के लिए और दूसरी एक्टिविटीज के लिए, एनर्जी के लिए, उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम दो कैटेगरीज में या तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, पहले हैं एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। इसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ये वो न्यूट्रिएंट हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट और फैट, दो आ गए इसमें। दूसरे हैं बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, जो हमारी एक तरह से ग्रोथ के लिए और सेल्स की रिपेयर के लिए जरूरी होते हैं। इनमें आते हैं प्रोटीन्स और कुछ मिनरल्स। और तीसरे टाइप के न्यूट्रिएंट हैं प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट, जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। इनमें विटामिन्स एंड मिनरल्स आते हैं। ध्यान रखना, वाटर न्यूट्रिएंट नहीं है। वाटर से ना तो हमें एनर्जी मिलती, ना ये हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी है, ना प्रोटेक्टिव फंक्शन है। तो वाटर इज नॉट अ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट तीन कैटेगरी के होते हैं। कौन कौन से? एनर्जी गिविंग। एनर्जी गिविंग में कौन कौन से आए हैं? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। दूसरे हैं बॉडी बिल्डिंग, इसमें प्रोटीन एंड सम मिनरल्स। और तीसरे हैं प्रोटेक्टिव, उसमें आते हैं मिनरल्स एंड विटामिन्स। तो ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है। न्यूट्रिशन के बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। कुछ ऑर्गेनिजम्स में खास फीचर्स होते हैं, खास काबिलियत है उनके अंदर कि वो अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज कर सकते हैं। और इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रोप्स कहते हैं। और इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। Autotrophic nutrition is the mode of nutrition in which an organism synthesizes its food by its own। और अर्थ के ऊपर ग्रीन प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये आप 6th 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ग्रीन प्लांट्स अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज करते हैं। उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक होता है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज कर सकते हैं। और 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक भी है और हेट्रोट्रोपिक भी है, जैसे यूग्लिना। इट इज ऑटोट्रोपिक एज वेल एज हेट्रोट्रोपिक इन न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज करेगा। दूसरा इसके अपोजिट जो है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर इट्स फूड। इसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है अपने फूड को लेकर। इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहेंगे? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। प्लांट्स के अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आते हैं। सारे के सारे एनिमल्स, फंजाई, ठीक है, ये सब के सब, प्रोटिस्टा, इन सब का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रोपिक होता है। मतलब ये अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज नहीं कर सकते।
दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड, या तो वो प्लांट से अपना फूड लेंगे या दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाकर अपना फूड लेंगे, तो उसको हम कहेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की 3 टाइप है। होलोजोइक, होलो मतलब एज ए होल, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को या उसके बॉडी पार्ट को स्वेलो करता है, निगल लेता है, उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है या उसके बॉडी पार्ट्स को खा रहा है, जैसे स्नेक फ्रॉग को या माउस को निगल लेता है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक है, मार के निगलेगा। इसी तरह से लॉयन दूसरे ऑर्गेनिजम्स को मारेगा और उसके बॉडी पार्ट को स्वेलो करेगा, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में सबसे पहले ऑर्गेनिज्म फूड को अंदर लेके जाता है, इंजेशन, उसके बाद फूड का डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, इजेशन होता है। डाइजेशन जो है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बॉडी के अंदर होता है, इसको हम कहेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सभी एनिमल्स इसी में आते हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक है। सेकंड है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से, गली सड़ी चीजों से अपना फूड ऑब्टेन करता है, उसको हम क्या कहेंगे, देयर आर नोन एज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। वो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है। एग्जांपल फंगस जो है, आपने देखा होगा कोई भी चीज जब सड़ रही होती है उसके ऊपर से ग्रीनिश लेयर आ जाती है या वाइट से रंग की फंगस डेवलप हो जाती है, वो फंगस है। वो फंगस पूरे फूड को नहीं खाती, उसमें डाइजेशन फूड जो है फूड के ऊपर होता है। जैसे ये एक ब्रेड का टुकड़ा पड़ा हुआ है, इसके ऊपर फंगस डेवलप हो गई, ये फंगस डेवलप हुई इसके ऊपर इस तरह से, रेड कलर की यहां से दिखाऊंगी, ठीक है। अब ये फंगस जो है इस पूरे ब्रेड को नहीं खाएगी, फंगस इस ब्रेड के ऊपर इस तरह के केमिकल छोड़ेगी कि ये ब्रेड जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा, यूजफुल सब्सटेंसेस एंड यूजलेस सब्सटेंसेस। फंगस इसमें से सिर्फ यूजफुल सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर ले। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या हुआ था, होलोजोइक न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म पूरे के पूरे फूड को खा रहा था और डाइजेशन उसकी बॉडी के अंदर हो रहा था। सैप्रोफाइटिक में ऐसा नहीं होगा, सैप्रोफाइटिक में डाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी। ऑर्गेनिज्म सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में सिर्फ यूजफुल चीजों को ही एब्जॉर्ब करेगा, तो इसे एक्सक्रीशन की जरूरत भी नहीं है। दोनों में फर्क क्या है, इन होलोजोइक न्यूट्रिशन डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी, इन सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी। इसमें एक्सक्रीशन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है उसका बॉडी से बाहर निकलना जरूरी है। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में जो है एक्सक्रीशन इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि ऑर्गेनिज्म ने सिर्फ यूजफुल चीजें ही एब्जॉर्ब की हैं। नेक्स्ट जो है वो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये क्या होता है पैरासाइट्स? पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, डाइजेस्टेड फूड को ही, उनको हम पैरासाइट कहते हैं, विदाउट किलिंग देम। सबसे मेन बात इसमें यही है कि जो पैरासाइट है दूसरे ऑर्गेनिज्म से डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेंगे बिना उसको मारे। होलोजोइक न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स को या उसके बॉडी पार्ट को मार देता है, उसको स्वेलो करता है। पैरासाइट में उसको मारेगा नहीं, ठीक है, उससे सिर्फ डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता रहेगा, ठीक है। 2 टाइप के पैरासाइट होते हैं, एंडोपैरासाइट एंड एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट वो पैरासाइट है जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम है या टेपवॉर्म है, वो सब के सब दे आर एंडोपैरासाइट जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, और डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। एक्टोपैरासाइट जो है वो बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं, जैसे मच्छर है, वो एक्टोपैरासाइट है, वो हमारी बॉडी के ऊपर बैठेगा, एक बूंद खून लेगा, उड़ जाएगा। कभी मच्छर ऐसा नहीं करेगा कि बॉडी के ऊपर बैठ गया पूरा 5 लीटर खून लेके जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं करेगा। वो पैरासाइट है, हमारी बॉडी से फूड को एब्जॉर्ब कर रहा है विदाउट किलिंग, बिना मारे। लीच जोक जिसको हम कहते हैं वो भी एक्टोपैरासाइट है। बग्स, खटमल जो होते हैं, जुएं, ठीक है, टिक्स एंड लाइस,
ये सब के सब एक्टोपैरासाइट है। अच्छा, एक प्लांट पैरासाइट भी है जो दूसरे प्लांट के चारों तरफ लिपट जाता है और उससे डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है, उसका नाम है कस्कुटा या अमरबेल। प्लांट पैरासाइट का एग्जांपल, प्लांट पैरासाइट यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, उसका एग्जांपल है कस्कुटा, CUSCUTTA। अमरबेल भी कहते हैं। ये एक प्लांट पैरासाइट है जो कि दूसरे पेड़ के चारों तरफ लिपट जाएगा और उससे डाइजेस्टेड फूड को क्या करता रहेगा, एब्जॉर्ब करता रहेगा। तो ये पैरासाइट्स होते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन में मैंने बताया था कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को या उसके बॉडी पार्ट को क्या करता है, स्वेलो करता है। उसके बाद में उसके अंदर जो फूड है वो डाइजेस्ट होगा और फूड का एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा और लास्ट में जो है इजेशन होगा। होलोजोइक न्यूट्रिशन के 3 टाइप हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। ये आपके लिए इजी, आपने आराम से पढ़ा हुआ है। हर्बीवोर्स वो ऑर्गेनिज्म है विच डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, जो कि अपना पूरा न्यूट्रिशन सिर्फ प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। घास फूस खाने वाले जानवर, ठीक है, गाय, घोड़ा, गधा, बकरी, ये सब इसी में आते हैं। दे आर हर्बीवोर्स, वो घास फूस खाते हैं। उनकी बॉडी जो है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरह का होता है कि वो प्लांट से अपनी एनर्जी ले सकते हैं। दूसरे हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो ऑर्गेनिज्म हैं जो फ्लैश खाते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को या उसके बॉडी पार्ट को खाएंगे, दूसरे एनिमल्स को खाएंगे, उनको हम कार्निवोर्स कहते हैं। लॉयन, टाइगर, ये सब इसी में आते हैं। ओमनिवोर्स वो ऑर्गेनिज्म जो हर्बीवोर्स भी हैं, कार्निवोर्स भी, मतलब प्लांट्स भी खा सकते हैं या प्लांट के प्रोडक्ट भी खा सकते हैं, एनिमल्स को भी खा सकते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, दे आर नोन एज ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स में डॉग, कैट, ह्यूमन बीइंग, ये सब के सब आते हैं। इनको हम ओमनिवोर्स कहते हैं, विच ईट बोथ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट एज वेल एज एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट, उनको हम क्या कहेंगे, ओमनिवोर्स कहेंगे। तो ये न्यूट्रिशन का टॉपिक था जिसमें हमने इसके वेरियस टाइप्स पढ़े और जो हमने यहाँ पर डिफरेंट मोड्स, होलोजोइक, सेफलोफाइटिक, पैरासाइटिक और उनके भी पार्ट्स के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, इस चैप्टर को लर्न बिल्कुल साथ साथ करना है। अगर आप डिले कर दोगे आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ता जाएगा, इसलिए चैप्टर को बिल्कुल साथ के साथ लर्न करेंगे, इसमें डिले बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।